दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेट फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के अंदर होने वाली शिक्षक साथियों की भर्ती के बारे में। इसका पूरा का पूरा शासन आदेश यहाँ से जारी कर दिया गया है, जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी देखने के लिए मिलती है। क्योंकि शिक्षक साथियों की भर्ती को लेकर बहुत बड़े बड़े सवाल भी देखने के लिए मिल रहे हैं। सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए भी जा रहे हैं कि आखिर यहाँ पर सेवानिवृत्त किए गए शिक्षकों को क्यों रखा जा रहा है। ये भी एक सवाल है कि जब वो अपनी सेवा में हुआ करते थे उस समय गुणवत्ता नहीं बढ़ी, तो क्या उनके दोबारा आने से गुणवत्ताएं बढ़ेंगी। एक सबसे बड़ी समस्या ये भी थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर 63,000 से ज़्यादा प्राथमिक शिक्षकों के पद खाली हैं, जिसके बारे में हाल ही में जानकारी बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से विधानसभा में दी गई। अभ्यर्थी इसको लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि 63,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो। तो यहाँ पर इसके बारे में भी सरकार के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिली है कि भाई जो आगामी समय के अंदर शिक्षक साथियों की भर्ती होने वाली है उसका प्रभाव 63,000 पदों पर नहीं पड़ेगा, और जो 63,000 पदों की भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी वो अलग से जारी होगी। तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। अगर आपने कोई एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आपको पूरी जानकारी कहने की अलग हो सकती है, समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इन शॉर्ट, तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करें सबसे पहले, उससे पहले दो कटिंग आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षण कार्य की निगरानी के लिए रिटायर्ड शिक्षकों को रखा जाएगा। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि परिषदीय स्कूलों में ली जाएगी रिटायर्ड शिक्षकों की सहायता। लेकिन जब शासन आदेश आता है तो उसमें बहुत सारी जानकारी सही तरीके से और पॉइंट टू पॉइंट बताई जाती हैं। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर शिक्षक साथी आ जाते हैं तो आगामी समय के अंदर शिक्षक भर्तियों का क्या होगा। प्राथमिक के अंदर बड़ी संख्या में पद खाली हैं, जूनियर में पद खाली हैं, तो उसको लेकर यहाँ से आपको देखने के लिए मिलता है। शासन की ओर से नोटिस जारी किया जाता है 28 सितंबर 2022 को। इस नोटिस का जो विषय है वो आपके सामने लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित होने वाले परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में केजीबीवी इच्छुक सेवानिवृत्त शिक्षकों के माध्यम से मेंटरिंग किए जाने के संबंध में आदेश जारी किया गया है। सबसे पहले नंबर पर जानकारी दी गई कि जो यहाँ से शासन आदेश जारी किए गए थे उसके आधार पर इनकी नियुक्तियाँ की जा रही हैं। बस दूसरे नंबर पर यहाँ पे उनके माध्यम से ये कहना है कि इसके संबंध में अवगत करवाना है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार मतलब कि केंद्र सरकार के माध्यम से इसके बारे में कहा गया है कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए विद्यांजलि योजना प्रारंभ की गई है। और ये जो आपको विद्यांजलि योजना देखने के लिए मिलेगी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस योजना का जो उद्देश्य होगा वो स्वयंसेवी लोगों के सहयोग से विद्यालयों में शिक्षण कार्य में सुधार लाना होगा। मतलब जो विद्यालयों के अंदर शिक्षण कार्य हो रहे हैं उसके अंदर सुधार लाने के लिए इसका जो सहयोग है वो लिया जाएगा। तत्क्रम में प्रदेश के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में अतिरिक्त अकादमी अनुसमर्थन प्रदान किए जाने के उद्देश्य के लिए ऐसे इच्छुक सेवानिवृत्त जो परिषदीय स्कूलों के माध्यम से सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके बारे में निम्नवत कार्रवाई किए जाने को लेकर दिशा निर्देश यहाँ से जारी कर दिए हैं। अब सवाल जो आपके मन में आ रहा था कि भाई इसके आने के बाद में क्या 63,000 पदों पर भर्ती पे कोई प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में आगे जानकारी भी दी गई है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि शिक्षक साथी के चयन की अर्हता क्या होगी। मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ कि 5 साल का उनके पास अनुभव होना चाहिए, 70 साल से ज़्यादा की उनकी उम्र नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी नीचे लिखी हुई हैं। बस नीचे लिखा हुआ है कि इनका चयन कैसे किया जाएगा। तो शिक्षक साथी के चयन के लिए 2 समाचार पत्रों में विज्ञापन इसके लिए जारी किए जाएंगे। आगे आप सभी को और भी जानकारियाँ देखने के लिए मिलती हैं कि शिक्षक साथी का चयन कैसे किया जाएगा। इसके लिए एक चयन समिति का गठन किया जाएगा। उस चयन समिति का कार्य ये होगा इनकी यहाँ से नियुक्ति को लेकर जो भी शासन आदेश जारी हुए हैं उसके अनुरूप इनकी नियुक्ति करना। यहाँ पे लिखा हुआ कि इनका कार्यकाल कितना होगा, 1 साल का कार्यकाल होगा। इनको भत्ता कितना दिया जाएगा, 2500 रुपये भत्ता देखने के लिए मिलेगा। कहाँ पे इनको कार्यभार ग्रहण करना होगा ये भी लिखा हुआ है। और भी बहुत सारी चीज़ें आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाती हैं, जहाँ पे इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कैसे कैसे इनकी नियुक्ति होगी। अब जो 6वें नंबर का पॉइंट है वो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 63,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, खासकर बीएड, बीटीसी और शिक्षा मित्रों के लिए, क्योंकि कल से इस मुद्दे को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान थे कि सरकार अगर ऐसा करती है, क्योंकि अभी तक सरकार ने ये कहा कि हम यहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे, क्या उनसे शिक्षण कार्य भी लिया जाएगा। अभी तक सरकार ने इसको लेकर जो बताया वो मैं आपको बताऊँ, भविष्य में सरकार कुछ भी कर सकती है, किसी को नहीं पता।
लेकिन अभी जो सरकार कह रही है वो ये कहती है कि जो यहाँ पे रिटायर्ड शिक्षकों को रखा जाएगा उनसे शिक्षण कार्य नहीं लिया जाएगा। अगर शिक्षण कार्य नहीं लिया जाएगा तो शिक्षकों के जो पद होंगे वो यहाँ से पूरे तरीके से खाली रहेंगे, उन पर किसी प्रकार की कोई भी नियुक्ति नहीं होगी। उसके बारे में जानकारी इन 5 पॉइंटों में लिखी हुई है कि शिक्षक साथी के द्वारा आगामी 1 माह की कार्य योजना में जो होगा वो ये देखने के लिए मिलेगा कि भ्रमण कार्यालय जिला सम्मेलन प्रशिक्षण के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं डायट प्राचार्य को 28 तारीख तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाएगी तथा कार्य योजना के अनुसार आगामी माह में सारा काम यहाँ से करना होगा। दूसरे नंबर पर लिखा है कि शिक्षक साथी के द्वारा न्यूनतम 30 विद्यालयों में अधिकतम 2 बार प्रेरणा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सपोर्टिव सुपरविजन किया जाएगा तथा स्पष्ट आख्या जिला सम्मेलन प्रशिक्षण के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्राचार्य डाइट को आगामी 5 तारीख तक भेजनी होगी। ठीक है, तो 2 लाइनों में तो क्लियर है कि उनसे शिक्षण कार्य नहीं लिया जाएगा। तीसरी क्या कहती है कि शिक्षक साथी के द्वारा दीक्षा एवं रीड अलोंग ऐप के प्रयोग से बच्चों अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा। चौथी लाइन ये कहती है कि जो शिक्षक साथी होंगे उनके द्वारा विद्यालय के अंदर शैक्षिक गतिविधियां जैसे कि विद्यालयों में बच्चों की प्रार्थना सभा, बैठक व्यवस्था, समय सारणी का प्रयोग एवं मॉडल शिक्षण के प्रदर्शन के लिए किया जाएगा। मतलब इन शॉर्ट आपके सामने लिखा हुआ है, चौथे नंबर पर साफ कर दिया सरकार ने कि जो शिक्षक साथी होंगे वो शिक्षण कार्य मतलब पढ़ाने लिखाने को छोड़कर बाकी के सारे काम करने के लिए तो होंगे, लेकिन उनसे इस प्रकार का कोई काम नहीं लिया जाएगा जो टीचर्स के माध्यम से लिया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर इनकी नियुक्ति हो जाती है, जो 63,000 पद खाली पड़े हुए हैं वो तो यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, फिर उन पर भर्ती कैसे होगी। तो सरकार ने यहाँ पे स्पष्ट किया है कि इनसे कोई भी शिक्षण या फिर पढ़ाने लिखाने से संबंधित कार्य नहीं लिए जाएंगे, लेकिन जो काम होते हैं छोटे छोटे वो आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। प्रार्थना, बैठक, समय सारणी, प्रयोग, खेल, पुस्तकालय, इसके अलावा और भी तमाम अलग अलग प्रकार की जो गतिविधियाँ होती हैं विद्यालय से संबंधित वो सभी करवाई जाएंगी। 5वें नंबर पे लिखा है कि शिक्षक साथी के द्वारा पर्यवेक्षण समय विद्यालय उपलब्ध, यहाँ से लिखा है प्रिंट रिच सामग्री, TLM, मैथ, साइंस, क्रिएट्स और भी तमाम जानकारियाँ लिखी हैं वो उनको करना सुनिश्चित किया जाएगा। मतलब यहाँ से 2 बातें पूरे तरीके से साफ हो जाती हैं। अगर आपने इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ लिया है तो आप इन शॉर्ट इस मुद्दे पे जा सकते हैं कि जो 63,000 पद खाली होंगे उनके ऊपर शिक्षक साथियों की नियुक्ति नहीं होगी, क्योंकि 63,000 जो पद खाली हैं वो शिक्षकों को, यहाँ से शिक्षकों के पद खाली हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। सरकार ने नोटिफिकेशन के अंदर साफ कहा है कि इनसे शिक्षण से संबंधित कार्य नहीं लिए जाएंगे। तो 2 बातें क्लियर हो जाती हैं कि जो 63,000 पद खाली पड़े हुए हैं इन पे अलग से शिक्षक भर्ती के माध्यम से ही भरा जाएगा। भविष्य में सरकार क्या करती है ये सरकार पर डिपेंड करेगा, लेकिन ऐसे BEd और BTC अभ्यर्थी अब इस मुद्दे को लेकर ज़्यादा सक्रिय होने की आवश्यकता है, एकजुट होने की आवश्यकता है कि सरकार यहाँ पे संविदा में भर्ती कर रही है, चाहे वो दूसरे काम के लिए कर रही है, लेकिन अभी आपके पास में 63,000 पद खाली हैं, उन पे ये नियुक्ति नहीं होने वाली हैं। अगर आप लोग एकजुट हुए तो भर्ती का विज्ञापन अवश्य जारी होगा, लेकिन उसके लिए आप सभी को एकजुट आकर सरकार के सामने मांग रखनी पड़ेगी। तो ऐसी शिक्षक भर्ती जो होने वाली है शिक्षक साथी के नाम से, इनका शिक्षक भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये पूरे तरीके से स्पष्ट है। 63,000 जो भी पद खाली हैं उन पे इनकी नियुक्ति भी नहीं की जाएगी, ये भी स्पष्ट है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी के सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और एकजुट होने की आवश्यकता है, तभी भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।